नमः. कल अपने अस्थि काय का स्वरूप देखा था. अस्थि काय किसको कहते हैं. अस्थि काय कशास म्हणतात. हम्म हम्म अस्थि और काय ऐसे दोनों शब्दों का अर्थ बताना. और वो जिसमें पाया जाता है वो अस्थि काय द्रव्य है. अस्थि किस क्यों कहा है. हाँ हाँ आहेत म्हणून ते अस्थि आहेत. आणि बहुप्रदेशी आहेत म्हणून त्याला कायवान म्हटलं. किसके समान. काय मतलब शरीर. शरीर के समान बहुप्रदेशी इसलिए उन द्रव्यों को काय संज्ञा दी है. और है उनकी अस्तित्व है इसलिए उनको है अस्थि ऐसी संज्ञा दी है. तो इस प्रकार अस्थि और जो काय अस्थि होकर असं म्हणायचं. जे अस्थि असून बहुप्रदेशी आहेत त्यांना अस्थि काय म्हणतात. अस्थि अस्थि तो 6 द्रव्यों में है लेकिन बहुप्रदेशीपणा केवल 5 द्रव्यों में है. अस्थि असून जे बहुप्रदेशी आहेत त्यांना अस्थि काय द्रव्य म्हणतात. ऐसे कितने द्रव्य है अस्थि काय द्रव्य. कोणते कोणते सांगा निशा भाभी. बोलू नका मध्ये कोण. कोणतं द्रव्य असते काय नाही. काल द्रव्य असते काय नाही. क्यों नहीं है. का नाही. त्याचे प्रदेश अनेक नाहीत. बहुप्रदेशी नाही. एक प्रदेशी आहे म्हणून त्याला अस्थि काय म्हणत नाहीत. अस्थि आहे परंतु कायवान नाही म्हणून ते अस्थि काय मध्ये घेतलं नाही त्याला. परमाणु एक प्रदेशी असून पण त्याला कायवान का म्हटलं. पुद्गल भी एक प्रदेशी है जैसे काल एक प्रदेशी ऐसे पुद्गल द्रव्य भी एक प्रदेशी है. मग त्याला का अस्थि काय म्हटलेलं आहे. स्कंदरूप होण्याची शक्ती असल्यामुळे म्हणजे बहुप्रदेशी होण्याची शक्ती आहे त्यामध्ये म्हणून त्याला पण अस्थि काय उपचारानं म्हटलेलं आहे. व्यवहारानं म्हणा उपचारानं पुद्गल द्रव्याला अस्थि काय. निश्चय से पुद्गल द्रव्य भी एक प्रदेशी ही है. व्यवहार से उस स्कंद की अपेक्षा उसके बहुप्रदेश कहे हैं. जीव के कितने प्रदेश हैं. जीव के प्रदेश कितने. बिना देख के मत बोलो ना इतना तो याद होना चाहिए. हाँ हाँ नहीं नहीं जीव के प्रदेश कितने हैं ऐसा मैंने पूछा. एक जीव के असंख्यात प्रदेश हैं. ऐसे प्रत्येक जीव के असंख्यात प्रदेश भिन्न भिन्न ऐसे. पुद्गल द्रव्य के कितने प्रदेश हैं अमिता. पहिला काय सांगायचं. एक परमाणु का तो एक ही प्रदेश है लेकिन स्कंद की अपेक्षा से पुद्गल द्रव्य के संख्यात असंख्यात और अनंत प्रदेश होते हैं. संख्यात असंख्यात आणि अनंत प्रदेशी आहेत. तो अनंत प्रदेश कोणत्या अपेक्षेने सांगितलं तिथं प्रदेश. पुद्गलांचे प्रदेश कसे मोजले. परमाणुंच्या संख्येवरनं. जितने परमाणु के परमाणु का स्कंद बना है उतने उसके प्रदेश. एक एक परमाणु का एक एक प्रदेश. तो 10 परमाणुओं का यदि स्कंद बना तो उसके प्रदेश कितने 10. भले वो आकाश के एक प्रदेश में भी रहे तो भी उस पुद्गल के प्रदेश कितने हैं 10 है ऐसा कहा. अनंत परमाणु का स्कंद बनाए तो प्रदेश कितने. और असंख्यात परमाणु का स्कंद बनाए तो असंख्यात. मतलब जितने परमाणु का वह स्कंद है उतने उसके प्रदेश ऐसे गिनना. पुद्गल में धर्म द्रव्य के कितने प्रदेश हैं. अधर्म द्रव्य के सब नहीं बोलना एक साथ. आकाश द्रव्य के कितने प्राजक्ता. 2 दिवस सुट्टी होती तुमची. 3 दिवस. किती आहेत. अनंत अनंत म्हणा किंवा अनंत अनंत म्हणा दोन्ही चालते.
अनंत अनंत प्रदेश किसके हैं? और लोकाकाश के कितने हैं? आकाश द्रव्य एक है, बराबर है, लेकिन उसमें दो विभाग किए हैं ना, लोकाकाश और अलोकाकाश। तो लोकाकाश के कितने प्रदेश हैं? जहां तक आकाश के भाग को लोकाकाश कहा, वहां तक कितने प्रदेश होते हैं उसके नापेंगे तो संख्यातिक है ना। जितना धर्म द्रव्य है अधर्म द्रव्य उतना ही लोकाकाश है, जितना लोकाकाश है उतने धर्म अधर्म द्रव्य है। इसलिए इन चारों के कहा था प्रदेश समान है, एक जीव, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और लोकाकाश। इन चारों के भी प्रदेश समान असंख्यात है, कम ज्यादा भी नहीं असंख्यात, समान असंख्यात, संख्या भी समान है। किन चार के? जहाँ पर वो समवाय समवाय नाम का रहता है ना पूर्व, तो उसमें ऐसे समानता का वर्णन किया जाता है। इन चार के प्रदेश समान है। स्थानांग, समवायांग, उसमें हाँ, 5 पैताला, 3 1 लाख योजन वाले जम्बू द्वीप, सरवार सिद्धि, और नीचे का 7वें नरक का बिल है जो, वो सब 1 लाख योजन वाले हैं। आगे तो क्या हो गया? काल द्रव्य के प्रदेश कितने हैं? काल द्रव्य के प्रदेश एक। काल द्रव्य कितने हैं? काल द्रव्य असंख्यात और काल द्रव्य के प्रदेश एक। धर्म द्रव्य कितने हैं? कौन कौन से द्रव्य एक एक हैं? धर्म द्रव्य और आकाश द्रव्य, ये तीनों एक एक ही है लोक में पूरे। और जीव द्रव्य कितने हैं? कितने जीव द्रव्य? जोर से बोलो ना, आपको अंदर से ये नहीं है, निर्णयात्मक नहीं बोलना है वचन, ठोस नहीं। गोली मार रहे, लगेगी तो लगेगी, नहीं तो नहीं। अनंत अनंत है, जीव द्रव्य कितने हैं? और एक एक जीव के प्रदेश कितने हैं? असंख्यात। फिर इतने जीव कैसे आ जाएंगे लोकाकाश में? लोग आकाश की अवगान शक्ति है, तो कम प्रदेश में भी बहुत सारे जीव द्रव्य आ जाते हैं। उसके लिए दृष्टांत दिया है, एक प्रदीप के प्रकाश में अनेक प्रदीपकों का प्रकाश। एक ऊंटनी के दूध में उतना ही राख और उतनी ही जो टाचनी म्हणतो ते सुई टाचनी, उसमें आ जाती है। उसमें जगह नहीं पड़ती है, उतनी जगह में तीनों भी आ जाते हैं। एक घंटा नाद में अनेक घंटा नाद, आवाज सब एक में एक शामिल हो जाते हैं ना, ऐसे। इसी प्रकार अभी हाँ हो गया। अब आगे 27 नंबर का श्लोक लेते हैं। 2 दिन के बाद आपको पेपर आएगा, इसलिए तैयारी करो द्रव्य संग्रह की। पहले अध्याय की पूरे प्रश्न आएंगे। 27 नंबर के, हाँ आगे। जावदीयम आयासम अविभागी पुग्गलान उट्टद्धम तम कुपदे समझाने सौवानुत्थान दानरिहम जावदीयम आयासम अविभागी पुग्गलान उट्टद्धम तम कुपदे समझाने सौवानुत्थान दानरिहम। जावदयम आयासम अविभागी पुग्गलानु उट्टद्धम, म्हणा तुम्ही म्हणायचं।
म्हणा चंदन भाभी, श्लोक म्हणा. अविभागी, भागो नाही, अविभागी. म्हणा मंगल. दानरिहम. पाठीमाग तुम्ही म्हणा. जावदियम आयासम, जितना आकाश द्रव्य, अविभागी पुद्गल अनु उट्टदम. पुद्गल कैसा है? अविभागी, उसमें पुनः विभाग नहीं होता है. उस दिन कहा था ना कि कोई भी एक स्कंद है, उसका आधा 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 करते जाओ, जो लास्ट का अविभागी भाग बचेगा, मतलब उसका पुनः विभाग नहीं हो पाएगा, उसको ही एक पुद्गल परमाणु कहते हैं. वास्तव में पुद्गल परमाणु का खंड नहीं, भेद से नहीं है. पुद्गल परमाणु तो अखंड है, लेकिन अनेक परमाणुओं का मिलकर के स्कंद बना है, तो उसका आधा आधा हो सकता है ना. तो सबसे जो लास्ट का उसका भाग आएगा, उसको ही क्या कहते हैं? एक परमाणु कहते हैं. इसलिए परमाणु को अविभागी का, उसमें पुनः विभाग नहीं हो सकता है. भले उसके 6 अंश कहे परमाणु के, लेकिन 6 टुकड़े नहीं होंगे उसके 6 दिशा की अपेक्षा से उसको 6 अवयव कहे, ऊपर नीचे और चारों दिशाओं में, लेकिन पुनः उसका विभाग नहीं होता है, इसलिए वह अविभागी है. ऐसे अविभागी पुद्गल परमाणु के द्वारा जो व्याप्त प्रदेश है, आकाश का जितना भाग, जितने भाग को एक पुद्गल परमाणु व्याप्त करता है, समझा ऐसा. ये परमाणु है, और जितने उसने जितनी जगह रोकी है, इसमें तो अनंत अनंत परमाणु है. ये खड़ू के इतने भाग में कितने परमाणु है? अनंत अनंत. लेकिन उससे भी बहुत सूक्ष्म छोटा परमाणु है. तो उस परमाणु के द्वारा व्याप्त जो आकाश है, उसको परेशम जाने, उसको प्रदेश ऐसे जानो, मतलब एक नाप है. वह आकाश के उस भाग को प्रदेश कहा, लेकिन उसी नाप से सभी द्रव्यों के प्रदेश गिनेंगे. आकाश के प्रदेश मतलब अपने प्रदेश नहीं है. आकाश के प्रदेशों में हम रहते हैं, मतलब बाह्य आधार है, लेकिन हमारे प्रदेश स्वतंत्र है. तो जैसे दूध में पानी है, तो दूध के प्रदेश और पानी के प्रदेश अलग अलग है ना, और दोनों को एक किया तो दोनों एक में रहते हुए भी सबके प्रदेश, दूध के प्रदेश अलग है और पानी के प्रदेश भिन्न है. उसी प्रकार जीव और शरीर एक क्षेत्र में रहते हैं, लेकिन दोनों के प्रदेश स्वतंत्र हैं, और आकाश के प्रदेश भी स्वतंत्र है. 6 द्रव्यों के प्रदेश स्वतंत्र है. तो ये प्रदेश का नाप बताया कि पुद्गल परमाणु जितने आकाश के भाग को व्याप्त करेगा, उसको एक प्रदेश कहेंगे. और इस गिनती से सभी द्रव्यों के प्रदेश गिने कितने हैं, जो भी अखंड एक है, तो उसके इस प्रदेश से नापो तो कितने हो जाएंगे? असंख्यात. धर्म द्रव्य के नापेंगे तो धर्म धर्म लोकाकाश तो समान ही फैला हुआ है, इसलिए उसके असंख्यात ही प्रदेश है. और आकाश के गिनेंगे इस प्रदेश के द्वारा तो कितने हैं? अनंत है प्रदेश. ये प्रदेश की कल्पना है, प्रदेश कोई अलग अलग है ऐसा नहीं है, लेकिन इतने भाग को हम प्रदेश कहेंगे. जैसे इतने को इंच कहेंगे, तो उस इंच से हम नापेंगे कोई भी वस्तु, तो इतने इंच की है. साड़ी है कितनी? 54 पन्ना की, मतलब 54 इंच की है. या ये टेबल है कितने इंच का है? तो 30 इंच का है या 40 इंच का है. इसका हमने नाप किया, तो उसको इतने क्षेत्र को हमने इंच कहा, तो उससे वो नापा. ऐसे ही इतने आकाश के प्रदेश भाग को प्रदेश कहा, और उससे हमने यदि उसके नापा, पूरे द्रव्य को नापा, तो उसके वो प्रदेश निकले असंख्यात और अनंत. आकाश के तो अनंत होंगे. और वो प्रदेश कैसा है? उस प्रदेश में क्या आ सकता है?
कहते सव्वाणुठान दान रिहम, जगत में जितने अनंत अनंत परमाणु है, जीव द्रव्य से भी कितने हैं? अनंत गुने। पुद्गल द्रव्य के परमाणु कितने हैं? जीव जितने अनंत संख्या है उससे भी अनंत का गुना करो। ये तो संक्षेप में कहा, जब आप वास्तविक गणित में देखते हैं तो जीव राशि का वर्ग करो, फिर उसका वर्ग करो, फिर उसका वर्ग करो, फिर उसका वर्ग करो, ऐसे अनंत बार वर्ग करेंगे तब पुद्गल राशि आती है। जीव राशि को अनंत बार वर्गीकरण करेंगे तो वहां पर क्या होगा? पुद्गल राशि आएगी। लेकिन इतने संपूर्ण पुद्गल द्रव्य परमाणु एक आकाश के प्रदेश में समा सकते हैं, ऐसे आकाश की अवगाहन शक्ति है। सबको आश्चर्य, ऐसे वो उतनी जगह में सब परमाणु रह सकते हैं। ये कैसे? आपको अभी साइंस ने भी बहुत दिखा दिया है। इतनी मेमोरी कार्ड कितना होता है? इतना छोटा सा, उसमें कितना सारा डाटा आता है, हजारों प्रवचन आ जाते हैं इतने से भाग में, वो कैसे आएंगे? तो ऐसे पुद्गल की शक्ति, मतलब पुद्गल में सूक्ष्मत्व शक्ति है और आकाश में अवगाहन शक्ति है, इसलिए वे एक प्रदेश पर भी सब पुद्गल परमाणु आ सकते हैं। ये सब शास्त्र का आधार लेकर ही सब साइंस में खोजें की है, जितनी भी की है। पहले उसका खोज हुई, रेडियो की, फिर टेप रिकॉर्ड की, ये तार, इसकी सबकी खोज हुई ना। इस शब्द में पुद्गल में क्या शक्ति है वो देखकर ये सब निकाला है। तो इस प्रकार ये पहला अध्याय अपना समाप्त हुआ है। आकाश में क्या है ना, तो जैसे वो अपन एक निगोच शरीर, उसमें कितने जीव आते हैं? और एक निगोच शरीर आप दिखाओ कितना होता है? बहुत छोटा, उसको दिखाने के लिए भी अपने पास जगह नहीं है। जो अपन दिखाएंगे उसका भी एक असंख्यातवा भाग, छोटा भाग वो निगोच शरीर है। मतलब अपन ऐसे सामान्य व्यवहार में कहते हैं ना, इस सुई को बटाटे में, या क्या बोलते हैं बटाटे को, आलू में ऐसे छेद दो और उसको ऊपर निकालो, कितना सा भाग आएगा? उसके ऊपर हिस्सा बहुत छोटा, उसमें भी कितने निगोदी शरीर है। और इस एक निगोद शरीर में सिद्ध राशि से भी अनंत गुने इतने जीव आते हैं एक शरीर में। एक निगोद शरीर में कितने जीव रहते हैं? सिद्ध राशि से भी अनंत गुने। और एक एक जीव के पास कितना स्टॉक है? प्रत्येक जीव का स्वतंत्र कर्मण शरीर है, स्वतंत्र तेजस शरीर है। औदारिक शरीर भले ही सबका एक है, लेकिन कर्मण शरीर और तेजस शरीर तो सबका अलग अलग है। और सबका जो विसर्जोपचे वो भी स्वतंत्र है। तो अनंत अनंत एक एक निगोज शरीरी जीव के भी अनंत अनंत कर्मण वर्ग नहीं है, अनंत अनंत तेजस वर्ग नहीं है। और एक एक कर्म परमाणु और एक एक तेजस परमाणु पर उसके विसर्जोपचे, मतलब उसमें होने कर्म रूप होने योग्य अनंत अनंत परमाणु है एक एक कर्म परमाणु के ऊपर। और एक निगोज शरीर और उसमें अनंत अनंत जीव, तो इतने आकाश के इतने से छोटे हिस्से पर ऐसा देखो, इसमें कितने निगोज शरीर है? असंख्यात निगोज शरीर। एक शरीर में कितने जीव है? अनंत अनंत। और एक एक जीव में कितने कर्मण शरीर है? अनंत अनंत कर्म परमाणुओं का एक कर्मण शरीर बना, अनंत अनंत कर्म तेजस परमाणुओं का एक तेजस शरीर बना। और प्रत्येक के ऊपर विसर्जोपचे, वो अनंत अनंत गुणे। तो इतने छोटे से आकाश के भाग में अपन सोचते हैं तो इतना सब है। ये सब कुछ खाली लग रहा है अपने को, ये खाली नहीं है। प्रत्येक आकाश के प्रदेश पर अनंत जीव राशि है, अनंत अनंत कर्म राशि है। और धर्म द्रव्य के प्रदेश है, अधर्म द्रव्य के प्रदेश, आकाश के प्रदेश, काल के प्रदेश, कालानु, ये सब कुछ है। तो इससे ऐसा नहीं सोचना कि आकाश में अवगाहन शक्ति जो है उसमें बहुत सारा आता है। आकाश की अवगाहन शक्ति, ऐसे एक पुस्तक निकाले एक पंडित जी है अजमेर में, अलवर में, आकाश की अवगाहन शक्ति ऐसा लिखा है।
काय व्याख्या? हा, प्रदेशाची व्याख्या लिहा. आकाशाच्या जेवढ्या भागाला एक पुद्गल परमाणु व्यापतो त्यास प्रदेश म्हणतात. आणि त्या प्रदेशामध्ये सर्व परमाणूंना आव्हान देण्याची शक्ती आहे. जर सगळ्या परमाणूंनी ठरवलं की आपण एका प्रदेशामध्ये राहायचं तर राहू शकतात. तो दूसरा अधिकार घ्यायचे. दूसरा अधिकार का नाम है सप्त तत्व 9 पदार्थ. इसमें 7 तत्व का और 9 पदार्थ का वर्णन करेंगे. 6 द्रव्य का वर्णन पहले अधिकार में क्या कहा है? 6 द्रव्य और 5 अस्तिकाएं. क्या बोलना? पहिल्या अधिकारामध्ये कशाचं वर्णन आहे? 6 द्रव्य आणि 5 अस्तिकायाचे वर्णन आहे. 6 द्रव्यालाच तरी जीव आणि अजीवामध्ये विभागलं. जीवाधिकार आणि अजीवाधिकार. जीवाधिकारामध्ये 1 जीवद्रव्य आणि अजीवाधिकारामध्ये 5 अजीवद्रव्य आले आणि त्यानंतर त्यातल्या 5 अस्तिकाय घेतले. 6 द्रव्यामध्ये उपादेय काय आहे? 6 द्रव्य हमने क्यों जाने? उसमें से किसको ग्रहण करना है? कौन से जीव द्रव्य को? निज जीव द्रव्य. इसलिए कहीं पर आध्यात्मिक भाषा की मस्ती में बोलते हैं कि 7 द्रव्य हैं. अपना जीव द्रव्य अलग और बाकी के जीव द्रव्य भिन्न है. मैं 7वां द्रव्य हूँ, ऐसा. तो निज जीव द्रव्य उपादेय है. अन्य जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल जानने योग्य है, नेय है. उसको ग्रहण भी नहीं कर सकते हम, उसको छोड़ भी नहीं सकते हैं. अन्य अजीव द्रव्यों को केवल जान सकते हैं. सुबह एक शब्द था प्रेक्षारहेषु. सभी द्रव्य केवल देखने के योग्य है, उनको ग्रहण करना हमारा स्वभाव नहीं है. मतलब हम ग्रहण नहीं कर सकते और उसको ग्रहण ही नहीं किया तो उसको छोड़ना क्या? अभी अपने को ये सब विकल्प में ही है. हमने कपड़े को ग्रहण किया, दागिने को ग्रहण किया मतलब अपने पास रखा उसको. तो बुद्धि में हमने उसको अपना माना है, इसलिए उसका त्याग करने का उपदेश देते हैं कि पहले बुद्धि में उसमें से अपनत्व छोड़ो. तो उसको अपनत्व छोड़ने के लिए उसका त्याग भी करो, क्योंकि आपके पास रहेगा तो बार बार आपको क्या हो जाएगा? विकल्प, ये मेरी वस्तु है, या उसके प्रति राग भाव होगा. इसलिए उसका राग छोड़ने के लिए उस वस्तु का ही त्याग कर दो, ऐसा कहा. लेकिन वो व्यवहार है. बाह्य वस्तुओं का आपने त्याग किया कहना व्यवहार है. वास्तव में सभी वस्तुएं जानने योग्य है, उसको ना ग्रहण करना है ना छोड़ना है. वे एक परद्रव्य है, इस प्रकार उसको जानना है केवल ज्ञान के द्वारा. तो इसलिए 6 द्रव्यों में अपना निज शुद्ध चैतन्य स्वरूप जीव द्रव्य उपादेय है और अन्य जीव और पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल ये ज्ञेय है, जानने योग्य है. 5 अस्तिकायों में निज शुद्ध जीवास्तिकाय उपादेय है और बाकी सब 5 अस्तिकाय हेय है. तो ये जानना इसीलिए स्वपर का भेद विज्ञान करने के लिए.
हमारी वस्तु कौन सी है और दूसरे की वस्तु कौन सी है, इसकी पहचान हमें करना है। इसलिए आचार्य सभी की पहचान कराते हैं। तो उन सब द्रव्यों को देख करके उसमें से मेरा जीव द्रव्य कौन सा है, उसको मय रूप से ग्रहण करना और बाकी सब द्रव्यों को पर रूप से ग्रहण करना है। अब दूसरे अध्याय में 7 तत्व का वर्णन करते हैं और उसी में 9 पदार्थ भी करेंगे 7 तत्वों में ही। पहला श्लोक लेते हैं। इसमें केवल 11 गाथा होगी। इसमें 7 तत्व का पूरा वर्णन आ जाएगा। इसमें उन्होंने और एक चूली का रूप से ये दिया है, ऐसे बृहद्रव्य संग्रह टीका में है। परिणाम जीव का विशेष वर्णन किया उन्होंने, परिणामी जीव मुत्तम सपदेशम वगैरह। उसको रहने दो, अभी अपना गाथा के इससे चलते हैं। आसव बंधन संवर निज्जर मोक्षो सपुण्य पावाजे। जीवा जीव विशेषा ते विसमासेन पवनामो। आसव बंधन संवर निज्जर मोक्षो सपुण्य पाव। आस हाँ गाता बोलना है, बोलो अमित। हाँ मोखो निज्जर मोक्ष आहे का त्याच्यात? मोखो बरोबर वाटते। आसव बंधन संवर निज्जर मोखो। निज्जर मोक्ष आहे का त्याच्यात? मोक्षाच राहू देत मग। हा निज्जर मोक्षास पुण्य पावाजे। बहुवचन आहे त्यामुळे मोक्षाच पाहिजे, ते बरोबर आहे। आणि मोक्ष केले म्हणा पुढं प्राजक्त मोठ्यानं। बोल। म्हण आसव बंधन संवर निज्जर मोक्ष, हे 5 तत्व लिए। आश्रव बंध संवर निर्जर और मोक्ष, ये 5 तत्व और उसमें सपुण्य पावा, उसको पुण्य और पाप से सहित कर देंगे। ये क्या है? आश्रव बंध संवर निजरा मोक्ष। मैंने पहले कहा ना कि कभी भी अपन जब निरूपण करते हैं या जानते हैं तो वहां पर कौन सा द्रव्य है, कौन सा गुण है, या ये पर्याय है। द्रव्य आहे की गुण आहे की पर्याय आहे। और द्रव्य आहे तर कोणते द्रव्य आहे, पर्याय तर कोणत्या द्रव्याची ती पर्याय आहे, कौन से द्रव्य की पर्याय है। इस प्रकार हर तत्व का हमें विश्लेषण करना चाहिए। कोई भी वस्तु है, जैसे अभी कपड़ा है, क्या है? द्रव्य है, गुण है कि पर्याय है? तो स्कंद पर्याय है ना? किसकी है? पुद्गल द्रव्य की है। अब ये नीला कपड़ा, तो नीला ये किसकी पर्याय हो गई?
वर्ण गुण की पर्याय हो गई। हाँ, ऐसे हर कोई भी चीज जगत की है वो या तो द्रव्य रूप, गुण रूप और पर्याय रूप होगी। हाँ, तो कौन सा द्रव्य है? अब यहाँ पर ये 5 नाम अपन हमेशा सुनते हैं, 7 तत्व के नाम सुनते हैं, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। तो ये आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष क्या है? तो ये जीवा जीव विशेषा, जीव और अजीव द्रव्य के ये विशेष है, मतलब पर्याय है। विशेष मतलब पर्याय लेना। हाँ, तो जीव से बने हुए ये 5 तत्व है और अजीव में भी बने हुए ये 5 तत्व है, दोनों की पर्याय है। इसलिए हर और यहाँ अजीव मतलब विशेषता पुद्गल के लेना है, क्योंकि बाकी धर्म अधर्म आकाश के निमित्त से संयोग से तो कुछ वो तत्व बनते नहीं है, एक पुद्गल के ही संयोग से ये बनते हैं। इसको तो यहाँ पर ये जो भी जीव की पर्याय होगी, आते इसको थोड़ा ये करो, दिखता नहीं बोर्ड का। क्या बोलते हैं उसको, जूम जूम करो। आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, ये जीव के विशेष है और ये अजीव के भी है। अजीव के मतलब पुद्गल के लिए ना, संवर, निर्जरा और मोक्ष। अभी आगे सभी का वर्णन आएगा तो उसमें दोनों का वर्णन करेंगे, भावाश्रव और द्रव्याश्रव। तो जीव की जो पर्याय है उसके सबके नाम भाव आएंगे। जीव के राग द्वेष मोह परिणाम हुए, हाँ, या योग हुआ तो उसको भावाश्रव कहा। हाँ, जीव में ही जो राग द्वेष मोह के प्रति एकत्व भाव है उसको हाँ, भाव बंध का। इस सबकी व्याख्या आएगी अभी आगे, खाली अपन ये समझते हैं कि इसके पीछे भाव लगा दो तो ये जीव की पर्याय होगी। और जो कर्म आए वो द्रव्याश्रव, कर्म आत्मा के साथ संबंध हो गया तो द्रव्य बंध कहा उसको। कर्म आना रुक गया तो द्रव्य संवर, निर्जरा और द्रव्य मोक्ष। माने आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष स्वतंत्र पदार्थ नहीं है, लेकिन उसको पदार्थ संज्ञा दी है आचार्य ने, तो इसको तत्व कहा है और ये जीव और अजीव की ही पर्याय है। जीव में ही उत्पन्न होते हैं और अजीव में मतलब पुद्गल में भी उत्पन्न होते हैं। तो कैसे है, तो इसका ये स्वरूप समझेंगे तो अच्छी तरह से समझ में आएगा। पहले आश्रव सबका आगे गाथाओं में वर्णन करने वाले, केवल एक सामान्य अपन कथन करते हैं पहले, जैसे आश्रव मतलब आना ऐसा होता है, बंद मतलब रुकना, संवर मतलब आना बंद होना, आश्रव का अभाव उसको क्या कहते हैं, संवर। और जो आया हुआ है वो निकल जाना उसको क्या कहते हैं, निर्जरा। और पूर्णतः निकल जाना उसको कहते हैं मोक्ष। जैसे वो नित्य प्रति का उदाहरण आपके घर का है, घर में रोज क्या होता है, दरवाजे और खिड़कियां खुली रहती है तो क्या होता है, धूल आती है। धूल कहाँ से आई, दरवाजों से और खिड़कियों से आई। तो जो आने का दरवाजा हुआ, खिड़कियां और दरवाजा, धूल आने का द्वार, उसको ही क्या कहते हैं,
आश्रव, या धूल आ गई उसको आश्रव कहते हैं। और धूल आ गई आपके घर में बैठ गई तो क्या हो गया, उसका बंद हो गया। आई और चली गई तो बंद नहीं होगा, आई और रुक गई आपके घर में, तो उसको कहे बंद। फिर आपने झाड़ू लगाना है आपको, तो आप क्या करते, पहले उसको दरवाजों को बंद करते, खिड़कियों को बंद करते, फिर झाड़ू लगाना चालू करते। क्यों? क्योंकि खुली रहेगी तो हम झाड़ू लगाएंगे और नहीं आएगी, इसलिए नहीं आने को रोकेंगे पहले, तो उसको कहते संवर। दरवाजों को बंद करके फिर जो आई हुई धूल है उसको क्या करते हो, झाड़ू लगाते, तो थोड़ी 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 धूल हटती गई तो वो निर्जरा होती गई, और पूर्ण धूल आपने निकाल दिया और पूरा घर स्वच्छ हो गया, तो क्या हो गया, मोक्ष हो गया। तो रोज आपको तो नित्य प्रति का उदाहरण है, धूल का आना, चिपकना, फिर उसका आना रोकना, और आई हुई धूल निकालना और पूर्णतः निकालना, तो उसको मोक्ष कहते। ऐसे यहाँ पर जो आत्मा में कर्म आते हैं, आते तो कैसे आते हैं, आत्मा के दरवाजे खिड़कियां उगड़ी है, खुली है, तो उस खिड़कियों में से वो खिड़कियां कौन सी है सब आगे बताएंगे, डिटेल वर्णन आएगा, मिथ्यात्व, विरक्ति, प्रमाद, कषा योग, ये दरवाजे हैं आने के आश्रव के। उसमें से एक कर्म आते हैं उसके निमित्त से, तो कर्म आए, ये क्या हो गया, आश्रव। फिर कर्म आकर के चला गया क्या, आत्मा के प्रदेशों के साथ एक बंधन रूप हो गया, उसको क्या कहा, बंध कहा। अब आत्मा के जिन परिणामों से होगा उसको भाव बंध कहेंगे, और कर्म चिप बंध गया आत्मा के साथ तो उसको क्या कहेंगे, द्रव्य बंध। कर्म आया उसको कहेंगे द्रव्याश्रव, और जिसके निमित्त से आया, जिन भावों के निमित्त से, उसको कहेंगे भावाश्रव। ये प्रत्येक गाथा में बताएंगे अभी। और जो धूल आना रुक गई, कर्म आना रुक गया, उसको क्या कहेंगे, संवर। कर्म आ रहा था वो रुक गया तो वो क्या हो गया, संवर। तो जितना जितना दरवाजा बंद करेंगे उतने उतने से धूल आना बंद हो जाएगी, तो वैसे जितने आत्मा के दरवाजे बंद होंगे, मिथ्यात्व रूपी दरवाजा, तो उतना कर्म आना रुक जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, संवर। और जो आए पहले बांधे हुए कर्म है उसकी निर्जरा, निकल जाना। कितना संचय अपने घर तो देखते ही आपको लगता है कि कितना गंदा हो गया है, लेकिन आत्मा रूपी घर लगता है क्या गंदा हो गया है। आत्मा ही में मालूम नहीं है, और फिर उस आत्मा में लगा हुआ मल भी हमें पता नहीं है, और उसको निकालना है, स्वच्छ करना है, तो उसको स्वच्छ करने के लिए क्या करना पड़ता है, संवर। तो कैसे होता है संवर, उसके लिए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र चाहिए। मुनि क्यों बने हैं, आत्मा रूपी घर स्वच्छ करने के लिए। आप असंयमी क्यों हो, क्योंकि आपको अपना घर स्वच्छ करना है, और हमें आत्मा का घर स्वच्छ करना है, इसलिए संयम को धारण किया है। तो रात दिन आप काम करते, आपको लगता है कितना घर का काम हम करते हैं, हम खाली बैठे क्या, हम भी दिन रात काम करते हैं। कौन सा, आत्मा की सफाई करने का। इसमें जो कषाय के निमित्त से कर्म आ रहे हैं उसको मुझे रोकना है, संवर करना है। इसलिए व्रत, समिति, गुप्ती और परिषजय, गुप्ती, समिति, परिषजय, अनुप्रेक्षा, धर्म अनुप्रेक्षा और चारित्र, ये सब संवर और निर्जरा के उपाय बताए हैं। संवर किसके कारण से होता है, इन्हीं के कारण से होता है। तो इसलिए घर को स्वच्छ करते, तो कर्म की निर्जरा होती है। जो आए हुए कर्म है, अपने पास कितने कर्म है, अनंत अनंत कर्म परमाणु संचित हुए हैं, 1 2 4 समय के नहीं है। अभी वर्तमान में कार्बन शरीर लगा हुआ है ना, नहीं दिख रहा है आपको आंखों से, लेकिन इतना प्रबल है वह, कितने असंख्यात करोड़ वर्षों से 30 कोड़ा कोड़ी सागर पहले बांधा हुआ, 70 कोड़ा कोड़ी सागर पहले बांधा हुआ कर्म अभी भी अपने साथ चल रहा है। तो 70 कोड़ा कोड़ी सागरों के कितने समय हो गए, उन सब समय प्रबद्ध अभी अपने पास सत्ता में पड़े हुए हैं। तो उनकी क्या करनी चाहिए,
निर्जरा, असंख्यात समय प्रबुद्धों की, ज्ञानी के गुप्ति के द्वारा एक समय में असंख्यात समय प्रबुद्धों की निर्जरा होती है। मतलब ये झाड़ू लगाना है। इस ऐसे जो कर्म चढ़े, अंतरा आ गया, समता भाव धारण किया, क्या हो गई? कर्म की निर्जरा हो गई। तपस उपवास किया, उसके द्वारा क्या हुआ? कर्म की निर्जरा हुई। तो ये सब कर्म की निर्जरा के उपाय है। परिश्रम को जय करना, ठंडी लग रही है फिर भी ओढ़ना नहीं, तो ये क्या है? इन परिश्रम को जय करना मतलब अपनी कर्म निर्जरा के लिए करते हैं। शरीर पर कोई वस्त्र आदि धारण नहीं करते हैं, तो ये सब परिषद है, नागने परिषद है। पैदल चलते विहार करते हैं, एक जगह मतलब कहीं पर भी बैठते तो वहाँ ऐसे कठिन इस पर बैठते हैं या पत्थर पर बैठते हैं, तो ये शैया परिषद है, निषद्या परिषद है, ये सब 22 प्रकार की परिषद है। इसका वर्णन पढ़ो, कितना सुंदर वर्णन है। तो ये परिषद क्यों करते हैं? क्योंकि आए हुए कर्म है उसकी निर्जरा करने के लिए। तो जो पहले आया हुआ है उसमें से थोड़े थोड़े कर्म निकल जाना, उसको क्या कहते हैं? निर्जरा। और पूर्णता कर्म निकल गए तो उसको कहते हैं मोक्ष। ये सामान्य से बताए, तो वो जिन जीव भावों के निमित्त से होता है उन जीव के भाव को भी आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष नाम आएंगे। और ये कर्म का आना रुकना और आना निरोध होना या आए हुए कर्म निकल जाना और पूर्णता कर्म निकल जाना, ये सब किसकी अवस्था है? ये अजीव में। कर्म ये अजीव की अवस्था है। और जीव के भाव, इन भावों में भी ये 5 तत्व बनते हैं और पुद्गल में भी ये 5 तत्व बनते हैं। और इसमें क्या बताए? सपुण्य पावा, इसको और पुण्य पाप जोड़ दो इन 5 में, तो क्या हो जाएगा? वहां पर भी द्रव्य पुण्य भाव पुण्य, द्रव्य पाप भाव पाप, ऐसे दोनों आएंगे नीचे। तो उस कर्म में ही आश्रव और बंध के ही ये पुण्य और पाप ऐसे भेद होते हैं। अलग से करेंगे तो इसको अलग लेते हैं। तो इन ये 7 और जीव अजीव ऐसे मिलकर के 9 पदार्थ होते हैं। तत्व कहेंगे तो 7 तत्व, ऐसे 9 तत्व भी कहाँ है आगम में? ऐसा नहीं कि तत्व कहे तो 7 ही कहना चाहिए। 9 तत्व भी आते हैं और 9 पदार्थ भी आते हैं। इसमें पुण्य और पाप ये कितने हो गए? 7 हो गए। और पहले अधिकार में जीव अजीव का वर्णन किया तो 2 मिलकर के कितने हो गए? 9। पदार्थ कितने हो गए? 9। जहां विवक्षित ऐसे लिए आचरण वैसे जानो। 7 तत्व कहे तो पुण्य पाप नहीं लेना, ये 5 लेकर के जीव अजीव लेना, तो कितने तत्व हो गए? 7। तो 7 तत्वों के नाम क्या होंगे? जीव अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। छोटे बच्चों की पाठशाला में पढ़ाते कैसे, पता है ना? कैसे पढ़ाते दिखाओ। आपके बच्चे यदि पाठशाला में पढ़ते होंगे तो, मैं जीव, ये अजीव, फिर आश्रव, फिर ऐसा हो गया बंध, फिर उसको रोका तो क्या हो गया? संवर, और निकल जाना उसको क्या कहते हैं? निर्जरा। और पूर्णता निकल जाना उसको क्या कहते हैं? मोक्ष। ऐसे पाठशाला के बच्चों को पढ़ाते हैं, तो आप भी ऐसा पढ़ो तो याद रहेंगे 7 तत्व। तो जीव अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, ये 7 तत्व। और 9 पदार्थ कहेंगे तो पुण्य और पाप लेना उसमें। तो अब एक एक तत्व का वर्णन आगे आचार्य स्वयं करने वाले। तेवी समासेन पबनामो, उनको भी जो जीव और अजीव के विशेष है 7 तत्व, 7 पदार्थ। जीवाजीव का तो हमने वर्णन किया पहले अधिकार में, लेकिन उसके जो ये विशेष है उसका भी हम संक्षेप से, समास मतलब संक्षेप से, पबनामो वर्णन करते हैं। इनकी व्याख्या अब सब इसमें आएगी, इसलिए उसी में अपन एक एक की व्याख्या लिखते जाते हैं। केवल 7 तत्व के या 9 पदार्थ के नाम लिखो आप, वो तो आपको याद है ही। अब आगे आश्रव तत्व का वर्णन करते हैं, उसको अपन कल ही करते चालू प्रारंभ। 29 और 30 नंबर की गाथा। आश्रव के 3 गाथा है आश्रव की, 29, 30 और 31।
फिर बंद की 2 गाथाएं हैं, फिर संवर आदि की एक एक ही गाथा होगी शायद। खाली 11 गाथाओं का दूसरा अधिकार है अपना, 3-4 दिन में हो जाएगा। ओ जाने यह मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव ही हूँ। आगम का सार अध्यात्म है, इसलिए 6 द्रव्यों को 5 अस्तिकायों को पढ़ना ये आगम है। अब उसमें से सार निकालो, नवनीत क्या है? अध्यात्म है, अपना आत्मा, उसको ग्रहण करना यही अध्यात्म है। मंथन करो 6 द्रव्यों का। इस संपूर्ण विश्व में 6 द्रव्य हैं। उन 6 द्रव्य में मेरा निज जीव द्रव्य ये संपूर्ण विश्व से भिन्न है। मैं निराला हूं, संपूर्ण परद्रव्यों से भिन्न। मेरा जीव द्रव्य अन्य जीव द्रव्य नहीं है। यह मेरा जीव द्रव्य, यह देखो प्रत्यक्ष उसको। स्वसंवेदन प्रत्यक्ष है। भीतर अपने स्वसंवेदन ज्ञान के द्वारा यह आत्मा हमें प्रत्यक्ष हो रहा है। हम हर समय जान रहे ना, मैं हूं, मैं की प्रतीति हो रही है। तो वो मैं किस रूप है? चैतन्य रूप है। ये चैतन्य स्वरूप जीव ही मैं हूं। अन्य चैतन्य स्वरूप जीव द्रव्य मैं नहीं हूं। प्रत्येक जीव स्वतंत्र है, मैं स्वतंत्र हूं। मैं स्पर्श रस गंध वर्ण वाला पुद्गल द्रव्य नहीं हूं, उनसे भिन्न हूं। मैं गति हेतुत्व लक्षण वाला धर्म द्रव्य है, उसका अस्तित्व देखो, जानो। संपूर्ण लोक में फैला हुआ यह धर्म द्रव्य है, लेकिन वह भिन्न है, मैं भिन्न हूं। जहां मैं बैठा हूं वहां पर भी धर्म द्रव्य है, लेकिन मैं उसको स्पर्श नहीं करता। वो स्वतंत्र, मैं स्वतंत्र। अस्तित्व जानो उसका भी, लेकिन उस अस्तित्व को अपने स्पर क्षेत्र की अपेक्षा से नास्ति जानो। नहीं है, वो मुझ में नहीं है। धर्म द्रव्य में है, मुझ में नहीं है। अधर्म द्रव्य में है, वह मुझ में नहीं है। एक जगह होते हुए भी परस्परम अचुंबनतः, परस्पर का चुंबन नहीं करते हैं, स्पर्श नहीं करते हैं, अपने अपने में ही रहते हैं। आकाश आकाश में है, मुझ में नहीं है। मैं आकाशमय नहीं हूं। काल के परमाणु प्रत्येक लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर अपने अपने में स्थित है। वे कालानो मुझ में नहीं है। मैं अपने में हूं, मैं काल द्रव्य में नहीं हूं। समय मेरी पर्याय नहीं है, काल मेरा नहीं है। काल तो काल का है। मैं अपने ही द्रव्य गुण पर्यायमय हूं। जानिए, अपना पूर्ण परिचय प्राप्त कीजिए। मेरा नाम शुद्ध जीव द्रव्य, मेरा निवास स्थान असंख्यात अमूर्तिक असंख्यात प्रदेश, मेरा घर चैतन्यमय है, चैतन्य से बना हुआ है। उसकी जगह असंख्यात प्रदेश है, लेकिन वह चैतन्य से बनी हुई बिल्डिंग है, चैतन्य सदन है। इस घर में क्या रखा हुआ है? तो अनंत गुणों का वैभव रखा हुआ है। ये अनंत गुणों का वैभव मेरा है। देखो अंदर भीतर, ये बाहर नहीं है, कहीं दूर नहीं अपने से।
ये जो चैतन्य है भीतर, यही मेरा अस्तित्व है। ये चैतन्य अखंड है, अनंत गुणों का पिंड है। मैं अनादि अनंत हूँ। ये अपना पूरा परिचय एक बार कर लो और जानो उसको। स्वसंवेदन प्रत्यक्ष ज्ञान के द्वारा इस वस्तु को जानने का प्रयास करो। शुद्ध चैतन्य सत्ता स्वरूपो ज्ञानानंद स्वरूपो टंकोत्कीर्ण ज्ञायक स्वरूपो शुद्धोऽहम् एकोऽहम् ध्रुवोऽहम्। ओ विसर्जन। नमो अरिहंता